नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम फिर से अनिल अंबानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अनिल अंबानी पे बड़ी खबर आई है। दरअसल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन लिया है। 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया है। अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर जो अभी तक धड़ाधड़ अपर सर्किट पे चल रहे थे, लगातार तेजी देखी जा रही थी, आज उनमें बड़ी गिरावट देखी जा रही है। रिलायंस इंफ्रा हो, रिलायंस पावर हो या रिलायंस होम फाइनेंस हो, सारे शेयर गिर गए। तो ये क्या बड़ी खबर आई है और जिसका शेयर पे इतना असर पड़ा है, प्रवीण सर से इसको समझेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। सर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बड़ा एक्शन लिया है अनिल अंबानी पे, ये क्या खबर आई सर? बिल्कुल, देखिए, मार्केट रेगुलेटर का सेबी है उसका अनिल अंबानी पर और उनकी जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है RHFL, उसके कुछ पूर्व अफसर हैं और 24 एंटिटीज और जुड़ी हुई हैं इनसे। इन पे सेबी का एक बड़ा एक्शन हुआ है। अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है सेबी ने और 5 साल के लिए उनको शेयर बाजार से पूरी तरह से बैन कर दिया है, बार कर दिया है। इसी के साथ जो अन्य 24 एंटिटीज हैं उनको भी शेयर बाजार से बार कर दिया गया है और इन पे भी तगड़े जुर्माने लगाए गए हैं। RHFL जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है उसको 6 महीने के लिए शेयर बाजार से बाहर कर दिया गया है और उस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना सेबी ने लगाया है। तो ये जो पहले से मुसीबत में घिरे हुए थे और हाल के वक्त में हमने भी कई खबरें की थी, हाल के वक्त में जो अनिल अंबानी है उनकी स्थिति थोड़ी सुधरती हुई दिखाई दी थी। उनकी रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा हो, उसमें अच्छे शेयरों में भी तेजी आई थी और कारोबार के लिहाज से भी देखा जाए तो वो पटरी पर लौटते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब जो सेबी का एक एक्शन हुआ है, ये बेहद बड़ा एक्शन है और अनिल अंबानी की मुसीबतें वाकई बढ़ाने वाला एक्शन है ये। सर, ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि आज जैसे रिलायंस इंफ्रा के शेयर देखें तो 11% से ज्यादा गिर चुके हैं। बिल्कुल। रिलायंस पावर 5% से ज्यादा गिरा है और रिलायंस होम फाइनेंस में भी 5% से ज्यादा की गिरावट है। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर्स के नजरिए से ये कितना बड़ा झटका है अनिल अंबानी? बिल्कुल, देखिए, जो भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर या रिलायंस होम फाइनेंस में इन्वेस्टेड हैं, शेयर होल्डर हैं, उनके लिए बड़ा झटका है। रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर आज 5.12% गिर के 4.45 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहे हैं जब हमने देखा है। रिलायंस पावर 5% गिर के 34.48 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 208.54 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इंफ्रा में सबसे बड़ी गिरावट 11.5% से ज़्यादा की गिरावट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में दिखाई दी है। इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन में तगड़ा झटका है और खुद अनिल अंबानी के लिए भी तगड़ा झटका है, क्योंकि वो इन कंपनियों के प्रमोटर हैं। तो एक ही दिन में उनकी भी नेटवर्थ काफ़ी गिरने की आशंका है। ये जानना चाहेंगे सर, ये पूरी कहानी क्या है? जो सेबी का जो ऑर्डर आया है, क्यों आया है और ये पूरी कहानी है क्या? इसको आसान भाषा में अगर समझे तो। देखिए, मसला है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इस मामले में जो फंड्स के गलत तरीके से डाइवर्जन का आरोप इन पे लगा हुआ है। 2022 में भी एक फैसला आया था। जो सेबी का ऑर्डर है, सेबी का ऑर्डर ये भी कह रहा है कि जो अनिल अंबानी है, अब वो किसी भी लिस्टेड कंपनी में की मैनेजेरियल पर्सन यानी KMP या डायरेक्टर के तौर पे अगले 5 साल के लिए काम नहीं कर पाएंगे। वो किसी भी लिस्टेड कंपनी में अब डायरेक्टर या KMP नहीं रह सकते। ये एक बड़ी बात है। देखिए, सेबी का जो ऑर्डर आया है, PTI की खबर के मुताबिक 222 पेज का ये ऑर्डर है सेबी का और इसमें कहा गया है कि जो रिलायंस होम फाइनेंस के प्रमुख अफसरों के साथ मिलकर अनिल अंबानी ने एक फ्रॉडलेंट स्कीम चलाई और इसके जरिए उन्होंने अपने से खुद से जो लिंक कंपनियां हैं उनको गलत तरीके से रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से लोन दिलाए। बाद में ये ज़्यादातर जो एंटिटीज़ थी ये उस लोन को चुका नहीं पाई। इनमें से ज़्यादातर के पास ना तो कोई एसेट्स थे, ना इनका कोई रेवेन्यू था, ना इनकी कोई नेटवर्थ थी और इस तरह से इनका कोई धंधा पानी नहीं था। और उन कंपनियों को, खुद से जुड़ी कंपनियों को अनिल अंबानी ने और जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के जो अफसर हैं प्रमुख, उन्होंने इनको कर्ज दिया और इस तरह से फंड का डाइवर्जन अंत में किया गया। अब इसमें सेबी का जो ऑर्डर है, इसमें यह भी कहा गया है कि अंबानी ने ADA ग्रुप के चेयरपर्सन के तौर पर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया और RHFL की होल्डिंग कंपनी में इनडायरेक्ट तौर पे जो उनकी बड़ी शेयर होल्डिंग है उसकी बदौलत उन्होंने इस फ्रॉड को अंजाम दिया।
अब जो जिन बोरोवर्स को ये कर्ज दिया गया वो ये कर्ज नहीं चुका पाए। इनकी नज़दीकी जो है संबंध थे RHFL के प्रमोटरों के साथ, और इसके बाद हुआ ये कि ये पूरी कंपनी जो RBI के फ्रेमवर्क है उसमें चली गई, और उससे जो लाखों इन्वेस्टर्स थे RHFL के, वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। मार्च 2020 में ये फ्रॉड पूरी तरह खुल के सामने आ गया। आपको ये भी बता दें कि मार्च 2018 में RHFL के शेयरों की कीमत 59 रुपये से ज़्यादा थी, 59 रुपये 60 पैसे के आसपास थी, और मार्च 2020 में जब ये फ्रॉड अनफोल्ड हुआ तब इसका शेयर 75 पैसे पर आ गया RHFL का। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि महज 2 साल के भीतर किस तरह से शेयर होल्डर्स की वैल्यू इसमें खत्म हो गई और उनको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अब ये बता देते हैं आपको कि कौन वो एंटिटीज़ हैं जिन पे जुर्माने लगाए गए हैं, जो अनिल अंबानी के साथ इस पूरे फ्रॉड में जिनकी भागीदारी बताई गई है। इसमें कुछ RHFL के प्रमुख अफसर शामिल हैं, जो 24 एंटिटीज़ हैं उनमें। इनमें अमित बापना हैं, रविंद्र सुधालकर हैं, पिंकेश R शाह शामिल है, और इन पर भी सेबी ने जुर्माने लगाए हैं। अनिल अंबानी पर 25 करोड़, बापना पर 27 करोड़, सुधालकर पर 26 करोड़ और शाह पर 21 करोड़ का जुर्माना लगाया। यानी इन जो 4-5 लोगों पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना अकेले इन पे लगाया गया है। इसके अलावा जो बाकी एंटिटीज़ हैं उन पे भी 25-25 करोड़ रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं। अब ये एंटिटीज़ कौन सी हैं? इनमें ज़्यादातर रिलायंस की एंटिटीज़ हैं अनिल अंबानी से जुड़ी हुई। इनमें रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेस है, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट है, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस है, रिलायंस क्लीन जेन लिमिटेड है, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज़ होल्डिंग और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट शामिल है। ये सारी कंपनियां अनिल अंबानी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और इनको गलत तरीके से कर्ज दे के फर्जीवाड़ा एक तरह से किया गया और फंड्स का गलत तरीके से डायवर्जन किया गया। फरवरी 2022 में सेबी ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था, और रिलायंस होम फाइनेंस, अनिल अंबानी और 3 अन्य को फंड डायवर्जन के इस मामले में शेयर बाजारों से अगले आदेश आने तक बैन कर दिया गया था। तो ये जो है वो पूरी कहानी है कि किस तरह से अनिल अंबानी और उनसे जुड़े हुए लोगों पर अपनी ही कंपनी के फंड डायवर्जन करने का आरोप लगा, और जिसपे आज सेबी का एक बड़ा एक्शन या सेबी का एक बड़ा आदेश सामने आया है। सर, एक झटका अनिल अंबानी को पहले लगा था जिससे थोड़ा उबरने लगे थे, और लाखों इन्वेस्टर जिन्होंने अच्छा खासा अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया अनिल अंबानी की कंपनियों में, अभी के बड़ा फैसला आया सेबी का, तो ये इन्वेस्टर्स के नज़रिए से कितना बड़ा झटका है? सर बिल्कुल, इन्वेस्टर्स के लिए तो बड़ा झटका है। अभी हाल में ही एक खबर आई थी कि रिलायंस पावर की जो नागपुर एक यूनिट है 600 मेगावाट की, उसको 2400 से 3000 करोड़ रुपए के बीच में अडानी पावर खरीदने वाली है। इस तरह की खबर आई थी मीडिया में, और तब लगा था शेयरों में भी तेजी आई थी। तो ये लगा था कि जो पैसे की किल्लत है, जो भारी कर्ज से गुजर रहे थे अनिल अंबानी, उनको कुछ राहत मिलेगी। रिलायंस इंफ्रा के भी जो लॉसेस हैं वो कम हुए हैं, उसका भी बिजनेस अच्छा पटरी पर आता दिखाई दिया। लेकिन अब ये जो खबर आई है ये वाकई बड़ी खबर है। सेबी का एक्शन और उनको 5 साल के लिए मार्केट से दूर करना, डायरेक्टर या KMP के किसी भी पद को लेने से दूर कर देना, ये एक बड़ा फैसला है। और आने वाले टाइम में देखना होगा कि शेयरों पे क्या असर पड़ता है। जो रिलायंस अनिल अंबानी के ग्रुप वाली कंपनियां हैं लिस्टेड, उनके शेयरों का क्या होता है आने वाले वक्त में। तो ये थी एक बड़ी खबर कि सेबी ने जो सख्त एक्शन लिया अनिल अंबानी पे, इसका असर अनिल अंबानी की कंपनियों पर भी दिख रहा है। सारे शेयरों में आज गिरावट है। कि आपने अनिल अंबानी की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है? आप इस कमेंट करके बताएं, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, सेबी की इस कार्रवाई के बारे में ये भी बताएं, और बने रहें विस्तक के साथ।